आमतौर पर इंसान हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, चाहे वो जुबान से हो या मन से, जागते हुए या सोते हुए, अकेले में या भीड़ में। ऐसा लगता है जैसे उन्हें डर हो कि अगर बोलना रुक गया तो कुछ खो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। जितना अधिक हम बोलते हैं उतना ही हम खोते जाते हैं, और जितना अधिक हम भीतर से शांत होते हैं उतना ही हम अनमोल बनते जाते हैं। यह बात तभी समझ में आती है जब हम मौन का अनुभव करते हैं। कभी कभी खुद को कुछ पल के लिए शांत करना आवश्यक है, बिना मोबाइल के, बिना किसी से बात किए और विचारों को पकड़े बिना, बस चुपचाप बैठ जाना। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, बेचैनी हो सकती है, क्योंकि हम शोर के आदी हो चुके हैं। हमें अपनी अंदरूनी चुप्पी से डर लगता है। हम सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी की निशानी है, कि लोग हमें दबा देंगे या हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। लेकिन यह दुनिया का भ्रम है। असल में शक्ति बोलने में नहीं बल्कि सुनने में है। ताकत चिल्लाने में नहीं, मौन में छिपी है। आवाज बाहर जाती है जबकि मौन हमें भीतर ले जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि मौन इतना मूल्यवान क्यों है? जवाब सीधा है, क्योंकि मौन हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। शब्द हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से निकलते हैं, समझाने, मनाने, प्रभावित करने या बचाव करने के लिए। शब्दों में हमेशा कोई चाहत छिपी होती है, जबकि मौन में कोई चाहत नहीं होती। मौन में तुम सिर्फ होते हो, जैसे अस्तित्व, पेड़ या नदी। मौन में मैं नहीं रहता, और जब मैं गायब हो जाता है तभी तुम अनमोल बन जाते हो। तुमने देखा होगा कि जो लोग बहुत बोलते हैं उनकी बातों की कीमत कम हो जाती है। वे खुद को सस्ता बना लेते हैं। लेकिन जो कम बोलते हैं, जब वे बोलते हैं तो लोग सुनने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी चुप्पी उनके शब्दों को गहराई देती है। उनका हर वाक्य भीतर से आता है। वे बिना वजह नहीं बोलते। वे तभी बोलते हैं जब कुछ सचमुच कहना होता है। उनकी चुप्पी के पीछे एक उपस्थिति और ऊर्जा होती है जो बिना बोले भी महसूस होती है। हालांकि यह चुप्पी केवल जुबान की चुप्पी नहीं है। अगर भीतर विचारों का तूफान चल रहा हो तो सिर्फ चुप बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। असली मौन भीतर के विचारों का शांत होना है। यह मुश्किल है पर असंभव नहीं, क्योंकि विचार हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे ही बनाए हुए हैं। हमने उन्हें सालों तक महत्व दिया है, यह मान लिया है कि विचार ही हम हैं। लेकिन विचार बदलते हैं, हम नहीं। विचार आते जाते हैं, हम स्थिर रहते हैं। हम वह हैं जो विचारों को देखते हैं। जब यह समझ आ जाती है तो चुप्पी आनी शुरू हो जाती है। विचार आते हैं पर हम उन्हें पकड़ते नहीं। वे आते हैं और चले जाते हैं, और उनके बीच जो खाली जगह बचती है वही मौन है। वही हमारी असली ताकत है। लोग समझते हैं कि मौन में कुछ नहीं मिलता, जबकि असल में मौन में सब मिलता है। मौन में शांति, स्पष्टता और अंतर्दृष्टि मिलती है। जो बातें लाखों शब्दों से भी नहीं समझी जा सकती, वे एक क्षण के मौन से समझ आ जाती हैं। मौन कोई किताब नहीं, अनुभव है। सिद्धांत नहीं, जीवन है। मौन में बैठकर तुम खुद को पहली बार महसूस करते हो, और जब तुम खुद को महसूस कर लेते हो तुम अनमोल हो जाते हो। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, दुनिया उसे क्या दे सकती है। जो भीतर से भरा हो वह बाहर कुछ नहीं मांगता। जो भीतर से शांत हो वह किसी का गुलाम नहीं बनता। जो भीतर से जागा हो वह किसी की नकल नहीं करता। वही अनमोल है। क्या तुमने कभी सुना है कि हीरा आवाज करता है? नहीं, कंकड़ आवाज करते हैं, हीरा नहीं। पेड़ जब छोटा होता है तो हवा चलने पर बहुत हिलता है, लेकिन जब वही पेड़ विशाल हो जाता है और उसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं तो तूफान भी आ जाए वह स्थिर रहता है। मौन वही स्थिरता है। मौन अंदर की जड़ों को गहरा करता है, और जितनी गहरी जड़ें उतना मजबूत पेड़। जितना मौन उतनी मजबूती, जितनी गहराई उतनी अनमोलता। लोग कहते हैं कि अगर हम चुप रहेंगे तो कोई हमें समझेगा नहीं, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। जब तक तुम बहुत बोलते हो लोग तुम्हें समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम लगातार शोर में हो, और शोर में कोई किसी को नहीं सुन पाता। जब तुम शांत हो जाते हो तुम्हारे शब्द कम पर गहरे हो जाते हैं। तुम्हारी आंखें बोलने लगती हैं, तुम्हारा चेहरा बोलता है, तुम्हारी उपस्थिति बोलती है।
तब तुम बिना बोले भी समझे जाते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तुम खुद को समझने लगते हो, फिर दुनिया तुम्हें समझना शुरू करती है। समाज ने हमें एक झूठ सिखाया है, बोलो तभी पहचान मिलेगी। सच यह है कि पहले बनो, फिर बिना बोले भी पहचान खुद आ जाएगी। हमें बोलने की इतनी आदत है कि हम खुद को भी नहीं सुन पाते। सुबह उठते ही फोन, सोशल मीडिया, बातचीत, काम, ये एक क्षण के लिए भी भीतर उतरने का मौका नहीं देते। इसलिए हमारा जीवन हल्का हो गया है, गहराई गायब हो गई है। हम दिखने के लिए जी रहे हैं, होने के लिए नहीं। हम सबको ये बताने में लगे हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है कि हम कौन हैं। तुम किसी भी महान व्यक्ति को देख लो, सच्चा नेता, महान संत, गहरा चिंतक, उन सब में एक समानता मिलेगी। वे बहुत शांत होते हैं, उनके भीतर एक ठहराव होता है। वे बोलें तो दुनिया सुने, नहीं बोलें तो भी उनका अस्तित्व बोलता रहता है। गांधी बहुत कम बोलते थे, बुद्ध कई कई दिन मौन रहते थे, कृष्ण युद्ध भूमि में भी शांत थे। ये लोग इसलिए महान नहीं थे कि वे बोलते थे, बल्कि इसलिए कि वे जब बोलते थे तो सत्य बोलते थे। सत्य केवल मौन में जन्म लेता है, झूठ शोर में पनपता है। मौन क्या करता है? मौन समझ देता है। बोलना प्रतिक्रिया है, मौन निरीक्षण है। प्रतिक्रिया जल्दबाजी होती है, निरीक्षण बुद्धिमत्ता। जब तुम चुप रहते हो, तुम हर बात को गहराई से देख पाते हो। तुम सोचते नहीं, तुम देखते हो। और जो व्यक्ति देखने लगता है वह समझने लगता है। समझ आ जाए तो समस्या खुद हट जाती है। दुनिया की अधिकांश समस्याएं इसलिए नहीं हैं कि वे कठिन हैं, बल्कि इसलिए कि हम उन्हें बिना समझे हल करना चाहते हैं। मौन पहले समझ बनाता है, फिर समाधान खुद आता है। तुम्हें लगता है कि बोलना अभिव्यक्ति है, पर वास्तव में सबसे गहरी अभिव्यक्ति मौन ही है। प्रेम की भाषा क्या है? क्या शब्द? नहीं, प्रेम तो नजरों से, स्पर्श से, मौन से समझा जाता है। दो प्रेमी साथ बैठे हों, बिना कुछ कहे, फिर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। शब्द वहां कमजोर पड़ जाते हैं, मौन ही पर्याप्त होता है। इसी तरह भगवान या अस्तित्व को भी शब्दों से नहीं छुआ जा सकता। उसे केवल मौन से महसूस किया जा सकता है, क्योंकि शब्द हमेशा सीमा देते हैं, मौन अनंत है। शब्द मन से आते हैं, मौन हृदय से आता है। शब्द विभाजित करते हैं, मौन जोड़ता है। तुम सोच रहे होगे कि इतना गहरा मौन है तो इसे कैसे लाया जाए? जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। अगर तुम कहो मैं अभी से चुप रहूंगा, तो तुम्हारा मन और अधिक बोलेगा। मौन आदेश से नहीं, समझ से आता है। पहले समझो कि तुम क्यों बोलते हो, किस भय से भाग रहे हो। क्या तुम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो? क्या तुम स्वीकार्यता खोजते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम चुप हो तो तुम कुछ कम हो? जब तुम खुद से ईमानदारी से यह प्रश्न पूछते हो, तब धीरे धीरे समझ आ जाएगी कि तुम्हारा बोलना अक्सर भीतर की कमी को ढकने का साधन है। और जैसे ही तुम इसे पहचान लोगे, बोलना घटने लगेगा। तुम स्वाभाविक रूप से शांत होने लगोगे, और यह चुप रहना बोझ नहीं बल्कि आनंद देगा। फिर तुम मौन से डरोगे नहीं, मौन की तरफ भागोगे। मौन का मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा गंभीर हो जाओ। सच्चा मौन तो बहुत आनंद से भरा होता है। वह दबाव नहीं देता, वह हल्का बनाता है। सच्चे मौन वाला व्यक्ति हंस भी सकता है, नाच भी सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन भीतर से शांत रहता है। उसका बोलना भी मौन से जन्म लेता है। वह कुछ बोलता है तो शब्दों में संगीत होता है, उसमें भार नहीं होता, गंध नहीं होती। उसका हर वाक्य जैसे किसी गहरे सागर से निकला हो। अगर तुम सच में अनमोल बनना चाहते हो तो खुद की कीमत दूसरों से मत मांगो। दुनिया कभी तुम्हारी असली कीमत नहीं समझ सकती जब तक तुम खुद नहीं समझते, और तुम खुद को तब समझोगे जब थोड़ी देर के लिए रुकोगे। रुकना, शांत होना, भीतर झांकना, यही मौन का पहला कदम है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन हजार बहाने बनाएगा। समय नहीं है, बोरियत होगी, नींद आएगी, कुछ काम है। लेकिन अगर तुम सच में बैठ गए कुछ मिनट भी, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी हलचल है। पहले तो यह हलचल दिखेगी, फिर धीरे धीरे यह हलचल शांत होने लगेगी। जैसे गिलास में गंदा पानी हो, उसे हिलाओ तो गंदगी ऊपर रहती है। उसे चुपचाप रख दो, गंदगी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। उसे थोड़ी देर बिना हिलाए रहने दो,
वह खुद शांत हो जाएगा कम। फिर कभी कभी बीच में अंतराल आएंगे, और उन अंतरालों में जो स्वाद आता है वही असली मौन है। एक बार यह स्वाद लग गया, फिर तुम कभी पुराने जीवन में नहीं लौटोगे। फिर तुम जान जाओगे अनमोल होना प्रयास से नहीं, मौन से होता है। तुम पूछोगे, क्या मौन केवल आध्यात्मिकता के लिए है या जीवन में भी मदद करता है? जीवन की हर ऊंचाई मौन से ही आती है। सफलता पाने वाले लोग शांत निर्णय लेते हैं। गुस्से में लिया निर्णय हमेशा गलत होता है। प्रतिक्रिया में लिया निर्णय हमेशा भारी पड़ता है। लेकिन जब तुम शांत होते हो, तुम परिस्थिति को सही देख पाते हो। तुम चीजों को समझकर कदम उठाते हो। यही बुद्धिमत्ता है। तुम बोलकर नहीं, देखकर समझते हो। तुम खुद को नियंत्रित नहीं करते, तुम खुद को जान लेते हो। और जब तुम खुद को जान लेते हो तो जीवन का हर क्षेत्र बदल जाता है। रिश्ते बेहतर होते हैं, काम में स्पष्टता आती है, स्वास्थ्य सुधरता है, ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि अंदर का संघर्ष खत्म होता है। मौन भीतर की लड़ाई खत्म करता है। लेकिन ध्यान रहे, मौन कोई लक्ष्य नहीं, मार्ग है। ये पहुंचने की चीज नहीं, ये जीने का तरीका है। तुम हर समय मौन में रह सकते हो, चाहे बोल रहे हो या काम कर रहे हो। ये बाहर की आवाज का मौन नहीं, भीतर की उपस्थिति का मौन है। जैसे समुंदर ऊपर से लहरों से भरा होता है, पर नीचे गहरे में पूर्ण शांति होती है, वैसे ही बाहरी जीवन में हलचल हो सकती है, पर भीतर स्थिरता रह सकती है। यही सच्चा मौन है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों मौन हो जाते हैं। तब शब्द भी मौन से जन्म लेते हैं। तब हर क्रिया ध्यान बन जाती है। तब तुम जो भी करते हो उसमें एक दिव्यता उतरती है। यही वह अवस्था है जहां इंसान अनमोल हो जाता है। उसकी उपस्थिति दवा बन जाती है, उसकी मुस्कुराहट शांति लाती है, उसका मौन संगीत बन जाता है। याद रखना, मौन में बैठना शुरुआत है, मौन में जीना पूर्णता है। और यह यात्रा किसी और की नहीं, तुम्हारी है। कोई गुरु तुम्हें मौन नहीं दे सकता, वे सिर्फ दिशा बता सकते हैं। मौन तुम्हारा अपना अनुभव है, और जैसे ही तुम इसे अनुभव कर लेते हो, तुम जान जाओगे यही जीवन का सार है, बाकी सब शोर था। और अगर तुम अब इस सत्य को महसूस करना शुरू कर रहे हो तो समझ लो पहला कदम उठ चुका है। अब शब्दों के पीछे मत भागो, अर्थ के पीछे जाओ, और अर्थ हमेशा मौन में होता है। जब तुम भीड़ में शांत रहते हो, जब तुम काम के तनाव में स्थिर रहते हो, लोग तुम्हें अलग अनुभव करते हैं। वे महसूस करते हैं कि यह व्यक्ति शोर में बह नहीं रहा, यह व्यक्ति अपनी चेतना में है। यही आकर्षण है। यही कारण है कि जो व्यक्ति मौन में स्थिर होता है वह अनमोल बन जाता है। सफलता भी मौन से आती है। जो व्यक्ति लगातार शोर मचाता है वह जल्दबाज निर्णय लेता है, प्रतिक्रिया में बोलता है और अक्सर गलतियों का शिकार होता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर शांत है वह विचार पूर्वक निर्णय लेता है।